दोस्तों सोचो अगर एक कंप्यूटर सिलिकॉन चिप से नहीं बल्कि लिविंग ब्रेन सेल से बना हो। हाँ, ऐसे सेल्स जो गेम्स खेल सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और नए पैटर्न सीख सकते हैं। ये कोई साईफाई नहीं है, ये रियल है और ये लिटरली हो रहा है आज के दिन। 2022 में मेलबर्न के एक स्टार्टअप कॉर्टिकल लैब्स के साइंटिस्टों ने एक डिश में 8 लाख न्यूरॉन्स को पिंग पोंग गेम खेलना सिखा दिया। इस कंप्यूटिंग सिस्टम को उन्होंने नाम दिया डिशबर्न। सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और फीडबैक से ये न्यूरॉन्स पैडल को मूव करके बॉल हिट करना सीख गए। और हाल ही में मार्च 2025 में कॉर्टिकल लैब्स ने दुनिया का पहला कमर्शियली अवेलेबल बायो कंप्यूटर लॉन्च किया है, CL1 के नाम से। मतलब ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये लिटरली एक वर्किंग मॉडल है जो अब कमर्शियली मार्केट में अवेलेबल है। CL1 एक शू बॉक्स साइज का डिवाइस है जिसमें ह्यूमन न्यूरॉन्स ग्रो किए गए हैं। अब ये वेटवेयर एज अ सर्विस की तरह कंपनीज को मिल रहा है, जो डिजीज मॉडलिंग से लेके ड्रग टेस्टिंग तक हर काम के लिए यूज हो रहा है। तो क्या ये सब वाकई में पॉसिबल है? एक ब्रेन कंप्यूटर से हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं और ये ब्रेन कंप्यूटर काम कैसे करता है? चलिए इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। बने रहिए इस वीडियो में। स्वागत है दोस्तों आप सभी का इन्फोसियस चैनल में। ह्यूमन ब्रेन एवोल्यूशन का एक शानदार प्रोडक्ट है। ये यूनिवर्स की सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स में से एक माना जाता है। इसमें करीब 86 बिलियन न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स होते हैं और हर न्यूरॉन करीब 1000 दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड होते हैं, जिससे ट्रिलियन से ज्यादा कनेक्शंस बनते हैं। ये दिमाग इतना एफिशिएंटली काम करता है कि हम आज तक इसे पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। इसकी मेमोरी और रिकॉल कैपेसिटी आज तक बनाए गए किसी भी कंप्यूटर से काफी ज्यादा है और ये सिर्फ 20 वॉट एनर्जी यूज करता है। सोचो अगर हम इसकी कंप्यूटिंग पावर को फ्यूचर के AI सिस्टम में यूज कर पाएं। अब सवाल ये है कि ब्रेन कंप्यूटर कैसे काम करता है। ये है ब्रेन कंप्यूटर की दुनिया, जहां टेक्नोलॉजी और बायोलॉजी मिलकर फ्यूचर के कंप्यूटर बना रहे हैं। क्या ये सच में पॉसिबल है? पर ये कैसे काम करता है? चलिए इसके पीछे की साइंस समझते हैं। ब्रेन कंप्यूटर या कहूं बायो कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें लिविंग न्यूरॉन्स यानी ब्रेन सेल्स को चिप पर ग्रो किया जाता है। अब आपके मन में यह सवाल आएगा, क्या असली दिमाग से न्यूरॉन्स को एक्सट्रैक्ट करके ये कंप्यूटर बनाया जा रहा है? तो ऐसा नहीं है। दरअसल यहाँ पे स्टेम सेल्स का यूज करके न्यूरॉन्स बनाए जाते हैं। स्टेम सेल्स एक तरह के अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, मतलब ये किसी भी टाइप के सेल बन सकते हैं, जैसे मसल, स्किन या ब्रेन सेल्स। इनका सोर्स होता है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, जो अर्ली स्टेज एम्ब्रियो से लिए जाते हैं, और कुछ को इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स से लिए जाते हैं। ये मैच्योर सेल्स जैसे स्किन सेल्स को रिप्रोग्राम करके बनाए जाते हैं। iPSCs काफी पॉपुलर हैं क्योंकि एथिकल कंसर्न्स कम होते हैं, क्योंकि इनमें कोई एम्ब्रियो यूज नहीं होता। अब जब साइंटिस्ट इन स्टेम सेल्स को एक न्यूरॉन्स बनाना चाहते हैं तो वो एक स्पेशल प्रोसेस फॉलो करते हैं। पहले स्टेम सेल्स को एक स्पेशल मीडियम में डाला जाता है जिसमें ग्रोथ फैक्टर्स या मॉर्फोजेंस दिए जाते हैं। ये केमिकल्स स्टेम सेल्स को न्यूरल प्रोजेनिटर सेल्स बनने के सिग्नल्स देते हैं। NPCs बेसिकली एक मिडिल स्टेप है। जैसे स्कूल में आप 10th के बाद 11th में जाते हो, वैसे स्टेम सेल्स NPCs बनते हैं और फिर मैच्योर न्यूरॉन्स में बदलते हैं। NPCs को फिर और स्पेसिफिक ग्रोथ फैक्टर्स दिए जाते हैं, जैसे रेटिनोइक एसिड, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर एक्सेट्रा। ये NPCs फाइनली मैच्योर न्यूरॉन्स बन जाते हैं, जिनमें एक्सॉन्स, डेंड्राइट्स और साइनेप्सिस डेवलप हो जाते हैं। मतलब ये सिग्नल्स भेजना और रिसीव करना सीख लेते हैं। ये न्यूरॉन्स एक साथ जुड़कर ऑर्गेनॉइड्स यानी मिनी ब्रेन्स बना लेते हैं, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब ये ऑर्गेनॉइड्स कैसे काम करते हैं? देखिए, ह्यूमन ब्रेन इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स की मदद से इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं। हर न्यूरॉन्स एक इलेक्ट्रिकल वेव जनरेट करता है, जो साइनेप्सिस यानी जो कम्युनिकेशन जंक्शंस होते हैं उनके थ्रू दूसरे न्यूरॉन्स तक पहुंचते हैं। ऑर्गेनॉइड्स भी कुछ ऐसे ही काम करते हैं, लेकिन छोटे स्केल पे। फिर इन न्यूरॉन्स को इलेक्ट्रोड्स के थ्रू सिग्नल्स दिए जाते हैं और उनके रिस्पॉन्स को रिकॉर्ड करके उन्हें ट्रेन किया जाता है। जैसे डॉग को ट्रीट देके ट्रेन करते हैं, वैसे यहाँ न्यूरॉन्स को पल्सेस से सिखाया जाता है। ये न्यूरॉन्स बिल्कुल वैसे ही इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं जैसे हमारा दिमाग करता है। अब सवाल ये है कि ब्रेन कंप्यूटर क्यों बनाया जा रहा है और यहाँ पर न्यूरॉन्स का इस्तेमाल क्यों किया गया है? देखो, एक ट्रेडिशनल AI सिस्टम को चलाने के लिए ह्यूज वॉल्यूम में सर्वर सेटअप करने पड़ते हैं। फिर उन सर्वर्स को ठंडा रखने के लिए एयर कंडीशनिंग की भी जरूरत होती है। ये काफी कॉम्प्लिकेटेड और एक्सपेंसिव सेटअप होता है और पावर कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा हो जाता है। वहीं न्यूरॉन्स बहुत एनर्जी एफिशिएंट होते हैं, मतलब कम पावर में काम कर लेते हैं। एक टिपिकल ह्यूमन ब्रेन सिर्फ 20 से 24 वाट में काम करता है,
तो सोचो एक ऑर्गेनॉइड कितना ही पावर कंज्यूम करेगा। ब्रेन सेल्स आर एक्सट्रीमली एनर्जी एफिशिएंट कंपेयर टू सिलिकॉन बेस्ड कंप्यूटर्स। कम वाटेज में भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस कर लेते हैं, अनलाइक ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स जो बहुत ज्यादा पावर खाते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग अगर ह्यूमन ब्रेन जितनी एफिशिएंसी अचीव करनी हो तो सिलिकॉन चिप्स को लगभग 10 मेगावाट पावर की जरूरत पड़ेगी। और दूसरी बात, ब्रेन कंप्यूटर नेचुरली सीख सकते हैं और अडेप्ट कर सकते हैं। जैसे हम इंसान एक्सपीरियंस से सीखते हैं, वैसे ही ये ऑर्गेनॉइड्स भी टाइम के साथ इम्प्रूव करते हैं। अगर इनपुट चेंज हो तो ये अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं, बिल्कुल ह्यूमन ब्रेन की तरह। मतलब एक कंप्यूटर जो रियल टाइम में नए टास्क सीख सकता है, ये फ्यूचर का बायोलॉजिकल सुपर प्रोसेसर हो सकता है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के साथ कुछ बड़े चैलेंजेस भी हैं। क्या एक डिश में ग्रो किए गए न्यूरॉन्स कॉन्शियस हो सकते हैं? अगर ये खुद से सोचने लगें तो क्या होगा? और जब बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी मिल जाएं तो प्राइवेसी और एथिक्स का क्या? साइंटिस्ट इन सभी सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं। आज के दिन बायो कंप्यूटर्स पर काफी सारी कंपनीज और स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। 2022 में कॉर्टिकल लैब्स और यूसीएल के रिसर्चर्स ने एक हाई डेंसिटी इलेक्ट्रोड अरे पर लगभग 8 लाख ह्यूमन और माउस के न्यूरॉन्स ग्रो किए। इस डिश ब्रेन सिस्टम ने पिंग पोंग खेलना सीख लिया, अपने न्यूरल फायरिंग पैटर्न्स को रियल टाइम में एडजस्ट करके। और मई 2024 के नए रिसर्च से पता चला कि ये न्यूरॉन कल्चर्स सेम टास्क में डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिदम से ज्यादा एफिशिएंट थे। मतलब उन्हें कम सैंपल्स में भी बेटर परफॉर्मेंस मिला। तो यहाँ ये सवाल उठता है, क्या ये फ्यूचर का एआई है? मार्च 2025 में कॉर्टिकल लैब्स ने एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट लॉन्च किया, CL1। ये दुनिया का पहला कमर्शियल बायोलॉजिकल कंप्यूटर है जिसमें लगभग 8 लाख ह्यूमन न्यूरॉन्स एक स्पेशल न्यूट्रिएंट रिच एनवायरनमेंट में मेंटेन किए जाते हैं, जो सिलिकॉन इलेक्ट्रोड्स के साथ इंटीग्रेट होकर काम करते हैं। इसका साइज एकदम कॉम्पैक्ट है, बिल्कुल शू बॉक्स जितना, और ये क्लाउड से भी एक्सेसिबल है, जिसे वेटवेयर एज अ सर्विस बोला जा रहा है। एनर्जी एफिशिएंट के मामले में ये काफी इंप्रेसिव है, बस कुछ ही वॉट पावर कंज्यूम करता है। ये न्यूरॉन्स 6 महीने तक सस्टेन किए जा सकते हैं और एक यूनिट की प्राइस है लगभग $35,000, यानी तकरीबन 29 लाख। अभी के लिए इसके मेन एप्लीकेशंस में शामिल है डिजीज मॉडलिंग, खासकर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की स्टडी के लिए, और दूसरा है ड्रग टेस्टिंग, जो एनिमल टेस्टिंग से ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स दे सकते हैं, और तीसरा है सिंथेटिक बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस का एक्सप्लोरेशन, ये समझना कि न्यूरॉन्स को कैसे बेटर ट्रेन किया जा सकता है। कॉर्टिकल लैब्स के सीईओ ने एक इंटरेस्टिंग बात कही, ये सिर्फ शुरुआत है। आने वाले समय में बायोलॉजिकल कंप्यूटर्स ट्रेडिशनल सिलिकॉन चिप्स को सीरियस कंपटीशन देंगे। सोचने वाली बात है, क्या आगे चल के हमारे कंप्यूटर्स ह्यूमन सेल से बनेंगे? ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर में कंप्यूटिंग को बिल्कुल बदल सकती है। और भी कुछ कंपनीज बायो कंप्यूटिंग पर काम कर रही हैं, जैसे कि फाइनल स्पार्क, एक स्विस कंपनी जो साइंटिस्टों को न्यूरॉन्स वाले चिप्स रेंट पे देती है। ये मिनी ब्रेन्स नॉर्मल कंप्यूटर से लाख गुना कम बिजली खाते हैं और स्पीच रिकॉग्निशन या मैथ प्रेडिक्शंस जैसे एआई टास्क सीख रहे हैं। इसके अलावा RWTH आचेन और नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स प्लास्टिक जैसे फ्लेक्सिबल चिप्स बना रहे हैं जो दिमाग के न्यूरॉन्स की तरह काम करते हैं। ये अब दिमाग के और पार्ट्स जैसे एट्रोसाइट्स जो न्यूरॉन्स को सपोर्ट करते हैं और डेंड्राइट्स जैसे कॉम्प्लेक्स पार्ट्स को फेरोइलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की मदद से इमिटेट कर रहे हैं। मतलब अब चिप्स भी हमारे दिमाग की तरह अडेप्ट और लर्न कर सकेंगे। इसके अलावा सैंडिया लैब्स के स्पिन नेकर 2 एक नॉन बायोलॉजिकल न्यूरोमॉर्फिक सुपर कंप्यूटर है जो 2.25 लाख ARM कोर्स की मदद से दिमाग के 15 से 18 करोड़ न्यूरॉन्स की तरह काम करते हैं। और इंटेल का हाला पॉइंट सिस्टम तो और भी पावरफुल है। इसमें 1152 लोईही 2 चिप्स इंटीग्रेटेड हैं जो 100 करोड़ आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स तक सिमुलेट करते हैं। ये सैंडा लैब्स और इंटेल के सिस्टम्स को न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग सिस्टम कहते हैं, एक ऐसा अप्रोच जो ह्यूमन ब्रेन के स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस को मिमिक करता है। ये दोनों ही सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमारे दिमाग की तरह एफिशिएंट और अडेप्टिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फ्यूचर क्या है ब्रेन कंप्यूटर्स का? देखिए, ब्रेन कंप्यूटर्स के थ्रू हम एक दिन डिजीजेस का क्योर डेवलप कर सकते हैं, स्मार्टर एआई सिस्टम बना सकते हैं और शायद कॉन्शियसनेस के राज तक भी पहुंच सकते हैं। ये एक नई दुनिया का दरवाजा खोलता है जहां लिविंग सेल्स और टेक्नोलॉजी एक हो जाएंगे। ये एआई ह्यूमन हाइब्रिड की पॉसिबिलिटीज को सामने लाता है। और एक बड़ा सवाल ये भी उठता है, क्या फ्यूचर में हम अपनी मेमोरीज को अपलोड और स्टोर भी कर सकेंगे? तो दोस्तों, क्या हम तैयार हैं एक ऐसे फ्यूचर के लिए जहां कंप्यूटर्स जीवित होंगे और शायद सोच भी सकते हैं? ये जर्नी अभी बस शुरू हुई है
अगर आपको ऐसे ही फ्यूचरिस्टिक साइंस कॉन्सेप्ट्स और टेक्नोलॉजी के टॉपिक्स पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल में हम फ्यूचरिस्टिक साइंस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और एस्ट्रोफिजिक्स जैसे टॉपिक्स पर डिस्कस करते हैं। तो हमारे चैनल पेज पर ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं, उन्हें चेकआउट जरूर करें। जैसे मेरा एक रिसेंट वीडियो है डी एक्सटिंक्शन पर, जिसमें हम एक्सटिंक्ट हो चुकी स्पीशीज को वापस लाने की कोशिशों पर बात कर रहे हैं। और अगर आप क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में डिटेल में समझना चाहते हैं, तो उसका वीडियो लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी कई इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं, मैं रिकमेंड करूंगा कि उन्हें भी जरूर देखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।